राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रीतिकाल की परिचयात्मक भूमिका क्या रही, रीतिकाल के उदय के कारण क्या क्या थे और रीतिकाल के जल्द पतन के कारण कौन कौन से रहे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल का जो वर्गीकरण था, उसमें जो कवियों को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो हमने रीतिबद्ध कवियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कि केशवदास, भूषण, चिंतामणि त्रिपाठी, कविदेव, मतीराम, भिखारीदास, बैनी प्रवीण, विक्रमादित्य और लाल कवि, जो कि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के बारे में। तो इसमें आते हैं, पहले कवि आते हैं घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि या प्रवर्तक आचार्य अगर कहें तो वो घनानंद माने जाते हैं। इस काव्य धारा में रीति यानी जो नियम हैं उनसे मुक्त होकर काव्य लेखन किया गया है। घनानंद का मूल नाम क्या था? आनंद घन था, जिसे तुकबंदी के कारण बदलकर घनानंद कर दिया गया। नाम क्या था वैसे इनका? आनंद घन, पर तुकबंदी के कारण घन पहले कर दिया और आनंद बाद में, तो घनानंद इनका नाम पड़ गया था। इनका जन्म 1679 ईस्वी में यूपी के बुलंदशहर में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1739 ईस्वी में हुई। ये दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी या कह सकते हैं निजी सचिव थे। फारसी भाषा के ये ज्ञाता थे और मृत्यु से पहले ये वृंदावन चले गए थे। गायन विद्या में निपुण थे और सुजान नामक किसी वैश्या पर अनुरक्त थे, जिसे ये ताउम्र भुला नहीं पाए। माना जाता है कि जो सुजान नामक जो वैश्या थी, इनसे ये बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार राजा ने इनको कुछ सुनाने के लिए कहा तो अपना मुंह सुजान की तरफ कर लिया और पीठ राजा की तरफ कर ली। इस बेअदबी से नाराज होकर राजा ने इसे देश छोड़ने का आदेश दे दिया। जाते समय उसने अपनी प्रेमिका से चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अपनी प्रेमिका की इस बेवफाई से तंग आकर ये निम्बार्क संप्रदाय के भक्त बन गए। कौन से संप्रदाय के? निम्बार्क संप्रदाय के। इनके कवित्व व सवैया प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो रचनाएं की उनमें अधिकतर कवित्व और सवैया छंद ही मिलते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इनका अलंकार का नाम विरोधाभास है। इन्होंने जो अलंकार है उसका प्रयोग, कौन से अलंकार का प्रयोग अधिक किया है अपने काव्य में? विरोधाभास अलंकार का, जिसके बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि विरोधाभास के अत्यधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी हैं। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे उसे घनानंद की कृति घोषित कर देना चाहिए। मतलब विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ पर भी अगर विरोधाभास देखने को मिले तो समझ लो वो घनानंद की ही कृति होगी। मतलब इतना अधिक इन्होंने विरोधाभास अलंकार का अपने काव्य में प्रयोग किया है। इनके अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यधिक सरल है, जहाँ नाम मात्र की वक्रता नहीं है। मतलब प्रेम का मार्ग इन्होंने बहुत अधिक सरल माना है। इससे संबंधित एक पंक्ति भी है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नैको सयापन बांक नहीं। विविध विद्वानों की नज़र में घनानंद क्या हैं? तो दिनकर क्या कहते हैं घनानंद जी के बारे में कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये किराए के आंसुओं से नहीं अपने आंसुओं से रोते हैं।
मतलब दिनकर जी का ये मानना था कि और जो कवि हैं वो तो किसी काव्य में अपने मतलब ऐसी चीज़ों की वो कर देते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे किसी के बताए अनुसार मतलब उन्होंने काव्य रचना की है, परंतु इन्होंने विरह की ऐसी व्याख्या की है अपने काव्यों में कि जैसे इनके खुद के ही मतलब आंसू बह रहे हों, क्योंकि ये तो हकीकत भी है कि सुजान नामक उससे प्रेम करते थे, तो इनकी अंतरात्मा से जो भी निकला वो ही इनके काव्य में सम्मिलित किया गया। शुक्ल जी के अनुसार क्या है? शुक्ल जी कहते हैं कि ब्रज भाषा का ऐसा जांबाज जवादानी रखने वाला कोई और दूसरा कवि नहीं है। ये शुक्ल जी का कथन है। इन कथनों को विशेष तौर से आप अपने नोट्स में लिख लें और इन्हें याद करें, क्योंकि ये कथन बहुत बार पूछे जाते हैं। दूसरा कथन है शुक्ल जी का कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी समझ इन्हीं को थी। अर्थात इनका भाषा पर अचूक अधिकार था। मतलब इनकी भाषा इतनी कह सकते हैं कि इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग किया कि इसमें भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा बहुत अधिक मिलती है। तीसरा कथन है शुक्ल जी का ही कि इनकी कविताओं में ऐसा अत्यंत गंभीर वर्णन हुआ है जिसे देखकर शुक्ल ने इनको प्रेम का साक्षात रस मूर्ति या प्रेम की पीड़ा कहा है। तो ये जो तीनों कथन हैं वो किसके हैं? शुक्ल जी के हैं। किसके बारे में? घनानंद के बारे में। एक और कथन है इनका शुक्ल जी का ही, इनके काव्य में वियोग श्रृंगार का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हुआ है। किसका? वियोग श्रृंगार का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। घनानंद के काव्य में न तो बिहारी की तरह विरहताप है और न बाहरी उछल कूद है और न ही सेज का आग में तपना है, अपितु मौन माधिक पुकार है। ये भी कथन किसका है? शुक्ल जी का है। एक कथन और है, घनानंद साक्षात रूप में विरह श्रृंगार के कवि हैं। ये भी शुक्ल जी का ही कथन है। रचनाएं कौन कौन सी हैं घनानंद की? तो इनके द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? 41। पहला ग्रंथ है इनका सुजान सागर और दूसरा नाम मिलता है सुजान हित। ब्रज भाषा प्रेमी इसे सुजान सागर कहकर संबोधित करते हैं। इस रचना में ब्रज भाषा का शुद्ध व साहित्यिक वर्णन हुआ है। इसी कारण इस रचना के आधार पर ब्रज भाषा प्रवीण भी कहा जाता है। मतलब इसी रचना के आधार पर जो घनानंद का जो सुजान सागर है उसको भाषा प्रवीण भी कहा जाता है। किसको? घनानंद को। दूसरी रचना है इनकी विरह लीला। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन फारसी भाषा के जो छंद हैं उसमें किया गया है। तीसरी रचना है कृपा कांड। इसमें श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन है। चौथी रचना आती है इश्कलता। इसमें प्रेम का उदात्त चित्रण है। पांचवी रचना है कोपसार और छठवीं रचना है रस केली वल्ली। सातवीं रचना है घनानंद कवि। आठवीं रचना है प्रेम पहेली। नौवीं रचना है प्रेम पत्रिका। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है प्रेम पत्रिका की वो क्या है? लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यहाँ पे कवित्त है। अगले कवि आते हैं आलम। ये मुख्य रूप से मोहम्मद शाह के अतिरिक्त मुअज्जम शाह के दरबारी कवि रहे। शेख रंगरेजिन से प्रेम किया था। कई बार इनकी ये प्रेमिकाओं के नाम देकर भी पूछे जाते हैं कि रंगरेजिन किसकी प्रेमिका थी? तो ये आलम की थी। और अभी इससे पहले हमने जो सुजान नामक प्रेमिका पढ़ी वो किसकी थी? वो थी किसकी? घनानंद की। शुक्ल जी के अनुसार ये प्रेमोन्नत कवि थे, जबकि बोधा रसोन्मत्त कवि थे। बोधा को तो कैसा कवि वो माना है इन्होंने? रसोन्मत्त कवि शुक्ल जी ने।
और आलम को क्या माना था? प्रेमोन्नत कवि। आलम के काव्य में हृदय तत्व की प्रधानता थी, प्रेम की पीड़ा थी, इश्क का दर्द एक एक वाक्य में भरा पड़ा था। ये कथन भी शुक्ल जी का है आलम के बारे में। तीसरा कथन है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से रसखान व घनानंद के बाद इन्हीं का नाम आता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम आता है रसखान का, फिर घनानंद का, फिर आता है आलम का। आलम जो है जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन शेख रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर ये ब्राह्मण से मियाँ बन गए। मियाँ से अर्थात ये मुसलमान बन गए थे। दोनों ने निकाह कर लिया, एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? जहान रखा इन्होंने। एक बार आलम ने अपनी पगड़ी रंगवाने के लिए रंगरेजिन के पास भेजी, मतलब ये शादी से पहले की बताई जा रही है, और कपड़े के कोने में कागज में ये पंक्ति लिखकर भेज दी, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीनी। ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी? आलम ने। उधर रंगरेजिन ने पढ़ा और पुनः अपनी तरफ से उपहार स्वरूप उसी पगड़ी के कोने में ये पंक्तियाँ लिखकर भेज दी। तो रंगरेजिन ने कौन सी पंक्तियाँ लिखी थी? कति को कांचन करी विधि कुचन मध्य धरी लीन। इस पंक्ति को पढ़कर दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। मतलब इस तरह से इन दोनों में आपस में वार्तालाप शुरू हुआ। आलम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली रचना आती है इनकी श्याम सनेही। इसमें कृष्ण व रुक्मणी की कथा को आधार बनाया गया है। दूसरी रचना है सुदामा चरित्र। इसमें कृष्ण और सुदामा की कथा का वर्णन है। तीसरी रचना आती है आलम केली। ये एक मुक्तक काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल लीला व यशोदा के विरह का वर्णन है। इस रचना में प्रेम की हिलोर खाती प्रतीत होती है। अगली रचना आती है माधवानल कामकंदला। ये भी किसकी रचना है? आलम की। तीसरे कवि आते हैं बोधा। रीति मुक्त कवियों में बोधा का नाम आता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? बुद्धसेन। पन्ना के राजा खेत सिंह ने इन्हें बोधा की उपाधि दी थी। जो बोधा है ये तो इनकी क्या थी? उपाधि थी। नाम था इनका वैसे बुद्धसेन। इनकी प्रेमिका कौन थी? तो इनकी प्रेमिका थी सुभान। प्रकृति के मर्मज्ञ व भावुक चित्रण करने वाले कवि हैं ये। निसंकोच होकर अपनी बात किया करते, इसलिए दिनकर ने बोधा को घनानंद का गुटका कहा है। घनानंद का गुटका किसे कहा जाता है? बोधा को। और किसने कहा है ये? दिनकर जी ने। रचनाएं कौन कौन सी हैं बोधा की? तो पहली रचना है इनकी इश्कनामा। इसमें प्रेम के लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। इनकी पंक्तियों में इश्कनामा की जो पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं? जान मिले तो जहान मिले, संसार मिले तो प्रेमिका मिले, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये देकर पूछ लिया जाए तो ये किसकी पंक्ति है? इश्कनामा की। और इश्कनामा किसकी रचना है? ये बोधा की रचना है। दूसरी रचना आती है विरहवागीश। यह प्रबंध शैली में लिखित रचना है। इसमें सुभान व बोधा के मध्य का संवाद है। इस ग्रंथ की अंतिम पंक्तियां सुभान ने लिखी हैं। इनकी जो प्रेमिका थी, इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो सुभान ने लिखी थी। अगले कवि आते हैं रीति मुक्त कवियों में ठाकुर। ठाकुर का जो पूरा नाम है वो था ठाकुरदास। बांदा के राजा के दरबार में पद्माकर से इनकी अनेक विषयों पर नोक-झोंक का वर्णन है। इनका संपूर्ण काव्य लोकधर्मी प्रतीत होता है। इसी कारण इन्हें आध्यात्मिक भावों का कवि कहा जाता है। कैसा कवि कहा जाता है इन्हें? आध्यात्मिक भावों का कवि। किसे? ठाकुर को। प्रसिद्ध पंक्तियां कौन सी हैं इनकी? ढेल सी बनाए रखत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो जानत परी है। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। रचनाओं की बात अगर करी जाए तो ठाकुर कसक।
इस रचना को मुख्य रूप से सन 1926 में लाला भगवान दीन ने प्रकाशित करवाया। दूसरी रचना आती है ठाकुर शतक, जो कि सन 1904 में लिखी गई। इसमें नक्शछेदी तिवारी ने ठाकुर की रचनाओं को इसी नाम से प्रकाशित करवाया। एक बार पद्माकर ने ठाकुर से कहा, क्या कहा था, कि ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं लेकिन उनके पद कुछ हल्के जान पड़ते हैं। तो ठाकुर ने क्या कहा, तभी तो हमारी कविताएं उड़ी उड़ी फिरती हैं। उन्होंने भी इन पंक्तियों के बदले में ये पंक्तियां अपनी लिखी। पद्माकर जी ने कौन सी लिखी थी, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं लेकिन उनके पद कुछ हल्के जान पड़ते हैं। तो ठाकुर ने क्या लिखी थी, तभी तो हमारी कविताएं उड़ी उड़ी फिरती हैं। अब बात करें रीति सिद्ध काव्य धारा की या रीति सिद्ध काव्य के कवियों की, तो इसमें एक नाम आता है बिहारी का। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर, अर्थात कहें कि एमपी में पड़ता है, वहाँ हुआ था। मृत्यु इनकी हुई 1663 ईस्वी में। इनकी एकमात्र रचना है जिससे इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, जो कि 1662 में लिखी गई, और ये भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। ये इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी किसकी रचना है, तो वो बिहारी सतसई में। सन 1635 ईस्वी के आसपास मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में उपस्थित हुए थे ये। वे अपनी नवोड़ा रानी के साथ व्यस्त थे, राज दरबार की सुध बुध भूल चुके थे। तब इन्होंने ये दोहे लिखकर भेजे। ये दोहे बहुत महत्वपूर्ण है, गिनती नहीं है इसकी कि ये कितनी बार पूछा गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये इनका प्रसिद्ध दोहा है। इस दोहे के बाद जय सिंह ने इन्हें काली पहाड़ी नामक ग्राम दान में दे दिया और इनको सरस दोहे लिखने का निर्देश देते हुए बोले कि आपको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। मतलब इनकी जो ये पंक्तियां हैं, ये इतनी मतलब इनके दिल को छू गई कह सकते हैं कि इन्होंने इस पंक्ति के बदले में इनको काली पहाड़ी जो है जगह थी वो दान में दे दी और हर एक दोहे पर इनको स्वर्ण मुद्रा देने की घोषणा की। जय सिंह का आदेश मानकर इन्होंने बिहारी सतसई लिखना प्रारंभ कर दिया, जबकि इससे पहले ये वैसे ही दोहे लिखते थे, कोई पुस्तक नहीं लिखी थी इन्होंने। जब जय सिंह ने आदेश दिया तब इन्होंने बिहारी सतसई को लिखा। लाला भगवान दीन ने इनको केशवदास, तुलसीदास और सूरदास के बाद हिंदी साहित्य का चतुर्थ रत्न कहा है। ये पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ रत्न किसे कहा जाता है, तो बिहारी को। और किसने कहा, लाला भगवान दीन ने। पहला रत्न किसे माना जाता है, केशवदास को, दूसरा तुलसीदास को, और तीसरा सूरदास को, और चौथा बिहारी को। हरिचरण शर्मा क्या कहते हैं, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर भरने की बात किसने कही, हरिचरण शर्मा ने। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं बिहारी के बारे में, बिहारी की भाषा चलती फिरती होने पर भी साहित्यिक है। लेकिन इनकी भाषा कैसी है, चलती फिरती है लेकिन फिर भी साहित्यिक मानी गई इनकी भाषा। दूसरा कथन है शुक्ल जी का कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। इन्होंने मुक्तक काव्य लिखा था। बिहारी सतसई कैसी रचना है, मुक्तक है, तो उसे एक चुना हुआ गुलदस्ता माना है। यह बात इन्होंने बिहारी सतसई के संदर्भ में कही। मिश्र बंधु क्या कहते हैं, मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा मानते हुए देव बड़े हैं कि बिहारी इस विवाद को जन्म दिया। ये विवाद मिश्र बंधुओं और पद्म सिंह शर्मा के मध्य चला। तो मिश्र बंधु क्या मानते थे कि देव बड़े कवि हैं, जबकि पद्म सिंह शर्मा बिहारी को बड़ा मानते थे। तो ये विवाद किसके मध्य है,
मिश्र बंधु और पद्म सिंह शर्मा के मध्य। ग्रंथ की बात की जाए तो एकमात्र इनका ग्रंथ है बिहारी सतसई, जो कि 1662 में लिखा गया था और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहारी सतसई को लिखने की प्रेरणा किससे मिली इन्हें? तो इनको बिहारी सतसई लिखने की प्रेरणा मिली गाथा सप्तशती से, जो कि हल कवि की रचना है और ये एक प्राकृत में लिखी गई रचना है। दूसरा ग्रंथ है आर्या सप्तशती। इससे प्रभावित होकर भी इन्होंने बिहारी सतसई को लिखा। आर्या सप्तशती किसकी रचना है? गोविंदाचार्य जी की, जो कि संस्कृत में लिखी गई। और एक रचना और है अमरूक शतक, जो कि अमरूक द्वारा लिखी गई और ये भी एक संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। इन तीनों ग्रंथों से इनको बिहारी सतसई लिखने की प्रेरणा मिली। इसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार परक दोहे हैं। इसमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठे हैं। तो कुल पद कितने हो जाते हैं? 719। तो 719 पदों का संग्रह है किसमें? बिहारी सतसई में, जिसमें से 6 सोरठे हैं और 713 दोहे माने जाते हैं। इनमें से 650 श्रृंगार संबंधी दोहे हैं और शेष भक्ति और नीति के दोहे हैं। तो अधिकतर जो दोहे लिखे गए हैं वो किससे संबंधित हैं? श्रृंगारिकता से संबंधित। इस आधार पर कहा जा सकता है कि श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना है, जिसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। किसकी? वियोग श्रृंगार की इसमें प्रधानता मानी गई है। इसका प्रथम दोहा कौन सा है बिहारी सतसई का? ये भी पूछ लिया जाता है पहला दोहा कौन सा है? तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होए। ये इसकी प्रथम दोहा है। भक्ति परक इस दोहे में सर्वप्रथम राधा जी की वंदना की है। किसकी? इस दोहे में किसकी वंदना की गई है? ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो किसकी? राधा जी की वंदना की गई है। हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई पर रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक 50-60 टीकाएँ लिखी गई हैं। अगर सबसे ज़्यादा टीका पूछी जाए तो वो लिखी गई हैं रामचरितमानस के ऊपर, और उसके बाद अगर कोई रचना है तो वो बिहारी सतसई है, जिसके ऊपर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई। इस पर पहली टीका लिखने वाले थे सन 1719 में इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि। इन्होंने पहली टीका लिखी। अमर चंद्रिका नाम से सुरति मिश्र ने 1737 ईस्वी में टीका लिखी। सुरति मिश्र ने किस नाम से लिखी? अमर चंद्रिका नाम से। और लल्लू लाल ने ब्रजभाषा में लिखी, जो कि लल्लू लाल ने ब्रजभाषा में लिखी, ये थी लाल चंद्रिका नाम से। ये भी एक टीका है। अगली टीका लिखने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रमाणिक टीकाएं बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी। सर्वाधिक प्रमाणिक टीका कौन सी मानी जाती है? बिहारी रत्नाकर, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी। आनंदीलाल शर्मा ने 1895 में फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नाम से टीका लिखी, जो कि बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। कौन सी? फिरंगे सतसई। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। अगली टीका लिखने वाले हैं पंडित परमानंद शर्मा, जिन्होंने संस्कृत भाषा में श्रृंगार सतसई से इस पर टीका लिखी। श्रृंगार सतसई नाम से टीका लिखी किसने? परमानंद शर्मा ने। अगले टीकाकार हैं मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। इन्होंने उर्दू में गुलदस्ते बिहारी नाम से टीका लिखी। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने गुलदस्ते बिहारी नाम से, उर्दू भाषा में। बिहारी सतसई के दोहों को प्रशंसा के बारे में ये दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा? कि सतसैया के दोहे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये इनका प्रसिद्ध दोहा है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा था? पदम सिंह शर्मा ने कहा। और मक्खन की रोटी ये कहा था पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी ने। ये पूछे जाते हैं कि शक्कर की रोटी कहने वाले कौन थे? पदम सिंह शर्मा। और मक्खन की रोटी
पदुमलाल पुन्नूलाल बख्शी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी सतसई के समान कोई दूसरी रचना नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को रसिकों के हृदय का घर कहा है। क्या कहा है? कि ये रसिकों के हृदय का घर है। इस प्रकार हमारा रीति काल कंप्लीट होता है। इसमें हमने रीति काल के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया है, जिसमें हमने रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि तीनों का अध्ययन किया है। और इससे पहले हमने आदिकाल, भक्ति काल और उसके बाद रीति काल। अब ये 3 काल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक काल काफ़ी बड़ा है तो उसमें थोड़ा समय भी अधिक लगेगा और हो सकता है 1-2 दिन बाद ये वीडियो देखने को मिले। इसके बीच में मैं छोटी छोटी वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की हैं वो लाती रहूँगी। तो आप संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है, और कोई एडवाइस हो तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।